राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। आज हम आपको श्री मद्भागवत महापुराण के बारे में बताने जा रहे हैं कि गोपियां और श्री कृष्ण भगवान का संवाद। अहो गोपियों, तुम कृत्य कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। श्रोताओं, मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियो, वही लेकर तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपादान कारण होने से सबकी आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वयं के रोक लेने से ब्रज में ही रह गईं, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं अवश्य मिलूंगा, निराश होने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा दूर हो गई। अब वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं। अब उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्यारे के सखा उद्धव जी का सत्कार किया तथा उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक ब्रज में ही रहे। गोपियों के भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार निरंतर प्रेम, स्नेह और तन्मयता को देखकर उनका हृदय आनंद से लबालब भर गया और वे गोपियों को प्रणाम करके उन्हीं के गुणों का गान करने लगे। वंदे नद नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणुमभीष्टम यासो हरि कथोदगीत पुनाति भुवन यत्रम। अर्थात नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपींगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर धारण करता हूँ।
इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा करता रहेगा। परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर अब उद्धव जी ने मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा ली। यशोदा जी कहती हैं, संत श्री सूरदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? कहियो यशुमत को आशीष ऊधो, जहाँ रहे ब्रजराज, लाडले जीवे कोट बारिश। मुरली दई है ऊधो, चले सखा संग लागे, ग्वाल वाल 10-20, अब की बेर ब्रज फेर बसावो सूरदास के ईश। अर्थात उद्धव जी इस प्रकार आज्ञा देकर रथ पर सवार हुए। तब सभी ब्रजवासी गोप और ग्वाल वालों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए और कहा, उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उनका फल वहीं पावें कि हमारे ईश्वर अपने प्रिय श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहे। इस प्रकार नंद बाबा गोपों से सम्मान पाकर उद्धव जी मथुरा को लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्वेग जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो भी सामग्रियां दी थीं वह उनको वासुदेव जी और बलराम जी और राजा उग्रसेन जी को दे दी। श्रोताओं, अब मैं आपको भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने मिलन की आकांक्षा में व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे आनंदित करने की इच्छा से उसके घर गए। उसका घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न हो और सुव्यवस्थित था। भगवान को आया हुआ देखकर कुब्जा तुरंत ही अपने आसन से उठकर खड़ी हो गई और विविध प्रकार से उनका स्वागत सत्कार करके भगवान श्री श्याम सुंदर का पूजन भी किया। उनके साथ आए उद्धव जी का भी उन्होंने रीति रिवाज से पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत ही उसकी सैया पर बैठ गई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक सी रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंगन से सुशोभित कलाई को पकड़ के अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित कहते हैं, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला था, परंतु दमरगेद मयाचत, उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर उनके साथ कुछ दिन रहकर क्रीड़ा करने का अवसर ही मांगा। भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले हैं, सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। श्रोताओं, एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु श्री कृष्ण पधारे हैं। तब उन्होंने उनका अभिनंदन आलिंगन करके पूजन किया और कहा, प्रभो, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, एकारक हितु और कृतज्ञ हैं। थोड़ी सी सेवा को भी मान लेते हैं।
भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्य की बात है। छिद्यांशु नाथसुत कलत्रधनाप्तुगे देहादि मोहर्षणा भवदीये माया। अर्थात हे प्रभु, हम स्त्री पशु धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र ही काट दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, त्वम नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयं तु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वह। अर्थात आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रसन्नीय तथा हमारे सदा से हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। चाचा जी, आप हमारे सुहृदय हितैषियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने एवं उनके कुशल समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। क्योंकि हमने सुना है कि महाराज पांडु के मर जाने के बाद हमारी बुआ कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़े हैं। आप तो जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। इसलिए आप हस्तिनापुर जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। आपसे समाचार जानकर ही ऐसा उपाय करूंगा जिससे मेरे उन सुहृदों को सुख मिले। श्रोताओं, इस प्रकार अक्रूर से मिलकर तथा उन्हें आदेश देकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अपने घर को लौट आए। श्रोताओं, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।